नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। मोकामा प्रखंड के मोट पूर्वी पंचायत में मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रही है। इस पंचायत के कई वार्डों में योजना सफेद हाथी बन गई है। वार्ड नंबर 6 में दबंगों ने बोरिंग सिस्टम में ही ताला जड़ दिया है, जबकि कई अन्य वार्डों में योजना घपला उगल रही है। सरकारी योजनाओं में मची लूट खसोट की भेंट चढ़ी हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की जमकर पोल खोल रही है। मोट पूर्वी पंचायत में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। ग्रामीणों ने अब दबंगों और जनप्रतिनिधि की दादागिरी पर न्याय की गुहार लगाई है। पासवान मोट पूर्वी पंचायत का वार्ड नंबर 6 का वार्ड सदस्य हूँ। मेरे वार्ड में 15 तारीख के मने कि ताला लगा दिया गया है। सुबह में ताला मारने वाला व्यक्ति जो है वो मंटू सिंह है, पिता स्वर्गीय नारायण सिंह, और अरुण सिंह पिता स्वर्गीय नारायण सिंह, और उनका सुपुत्र सभी व्यक्ति मिलके और उनसे हमने पूछे कि ताला आप क्यों मार रहे हैं, तो यही ने उस व्यक्ति ने बताएं कि हम ताला इसलिए मार रहे हैं कि मुखिया से हमको त्रुटि है। हम बोले मुखिया से त्रुटि आपको है तो आप मुखिया को मोटरसाइकिल रोकिए, उनका घर पर जाइए कि मने कि जनता को पानी बंद करने के आपको क्या अधिकार है। लेकिन बोला कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम ताला नहीं खोलेंगे, इसके लिए जो भी हो जाए मने कि जनता जो है यहाँ 424 व्यक्ति हैं यहाँ पर ही, और बच्चा उच्चा मिला के विशेष होंगे, लेकिन कम से कम बड़ा लोग हैं 424 हैं। उस सभी व्यक्ति पाने के लिए तरह तरह मच रहे हैं। यही हम प्रधानमंत्री को हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं और प्लस मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं, यहाँ के जो सांसद हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समस्या आप निदान कीजिए। हमने यहाँ के जो थाना प्रभारिक हैं उनको भी जाके हम विनती किए, आरजू किए, उनको भी हम लिखा पढ़ी करके हम उनको भी कुछ मैटर हम दिए हैं। वो भी हमको आदेश ने दिए थे कि ठीक है अमित जी, शाम तक आशा देख लीजिए, उसके बाद इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन शाम 15 तारीख से लेके आज हो गया 18 तारीख हो गया, सुबह करीब 11 बजता होगा चाहे 10 बजता होगा, लेकिन अभी तक समस्या हम लोग का सोल्व नहीं हुआ है। और पानी के लिए यहाँ जनता जो है तरस रहा है। यहाँ भी इस वार्ड में चापा नल भी अलग अलग जो है चापा नल भी नहीं है कि चापा नल से भी पानी भर के व्यक्ति पी सकते हैं। और बस यही बात हम कहना चाहते हैं। अब इस पर मुखिया भी इसमें हम मुखिया को भी हम 15 तारीख से फ़ोन कर रहे हैं, उनका घर पर जा रहे हैं, लेकिन वो भी व्यक्ति अभी तक वार्ड नंबर 6 मोट पूर्वी में अभी तक नहीं एंट्री किए हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो आप ही लोग के मने की आभार। बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों ने पहले सेंटर के अंदर जमकर हंगामा किया, फिर बाहर निकलकर सड़क जाम कर दिया। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के मेहदौली मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 112 मजदूरों को लाया गया था, जहां पर कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई थी। इससे नाराज प्रवासी मजदूरों ने भगवानपुर बनवारीपुर सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान मजदूरों ने सड़क किनारे मनरेगा के तहत बनाए गए पौधे की घेराबंदी भी उखाड़कर सड़क जाम कर दिया। ईटा चलाया है, जितना है स्कूल में आया है बाहर से सब ईटा चलवाया है सब यहाँ पर। अरुण यादव का ट्रैक्टर मिट्टी लोड करके 5 लेबर था उस पर ईटा चलाया है सब। यहाँ जो स्कूल में रहता है बाहर से आया है 100 ईटा चलाया है। हम लोग को खाना पीना नहीं मिल रहा, कल से हम लोग आए हैं, मास्क नहीं मिला हम लोग को। देर रात तक लगभग 375 श्रमिक आ गया एक बैग, और उसमें 3 विद्यालय में भेजना पड़ा। थोड़ा सा व्यवस्था में ढील थी इस सेंटर पे, उसको आते ही सुधार कर लिया गया, और सारी व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा मैं है। थोड़ा मोड़ा रोड पर आए थे हम लोग और थाना प्रभारी मिल के उनको समझा बुझा के अंदर किए, और अभी नाश्ता दिया जा रहा है, खाना का इंतजाम भी चालू है, और जो भी व्यवस्था में करनी है उसे तुरंत दूर किया जाए।
बाढ़ अनुमंडल के सिर्फ एक विद्यालय को पटना जिलाधिकारी द्वारा पुस्तक वितरण का आदेश प्राप्त होने से बाढ़ के बाकी अन्य निजी विद्यालयों के संचालक नाराज है। निजी विद्यालय एसोसिएशन के बाढ़ इकाई के अध्यक्ष राधा रमण मिश्रा ने सवालिया लहजे में सरकार से प्रश्न किया है कि क्या हर विद्यालय को पुस्तक वितरण के लिए अलग से आदेश लेने पड़ेंगे या सरकार खुद गाइडलाइन जारी करेगी। जानकारी के मुताबिक एक विद्यालय को विशेष परमिशन दिया गया है किताब वितरण के संबंध में। किनके द्वारा? जिला पदाधिकारी के द्वारा। जो सामाजिक दृष्टिकोण से या विद्यालय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सारे विद्यालय को पुस्तक वितरण की अनुमति मिलनी चाहिए समूह में, और खास करके जो छोटे विद्यालय हैं, जो दिहाड़ी मजदूर के बच्चे अधिक पढ़ते हैं, वे लोग वंचित हैं, उन्हें भी आदेश मिलना चाहिए। लेकिन ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि किसी खास विद्यालय को ये विशेष अनुमति मिली। क्या सभी विद्यालयों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तक वितरण की अनुमति लेनी पड़ेगी या समूह में सरकार के द्वारा यह अनुमति दी जाएगी? कारण कि किताब तो सभी बच्चों को जरूरत है, चाहे वो छोटा विद्यालय हो या बड़ा विद्यालय हो। उधर नवादा के बुंदेलखंड थाना के थाना अध्यक्ष सहित उस थाने के सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में तैनात एक महिला सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद थाना प्रभारी समेत उस थाने के सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। बात करें मसौढ़ी की तो अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट के एमडी सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। जब अजय कुमार सिंह अपने कार्यालय में सहयोगियों के साथ काम निपटा रहे थे, तभी करीब 25 की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी असामाजिक तत्व हथियार से लैस थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जाते जाते उन लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुनपुन थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। वहीं समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने सरकार और पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। कल सुबह 10:30 बजे जब मैं अपने ऑफिस में अपना काम निपटा रहा था, तो यहाँ के स्थानीय कुछ बाजितपुर के थे, कुछ पार्थो के थे, गुंडे लोग आए और आकर हम पर हमला करने लगे
एवं मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। 20-25 की संख्या में लोग थे और कह रहे थे कि तुम बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे हो हमारे इलाके में, यहाँ के नेता हम लोग हैं, तुम क्यों काम करते हो इस तरह का। मैंने लॉकडाउन के तहत कोरोना के संकट काल में बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाया एवं अनाज बांटा, सैनिटाइज़र कराया वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ किया। इसके लिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और उसी खुन्नस के चलते कहते हैं कि तुम मेरे इलाके में ज़मीन लेकर के तू काम करके चला आएगा, जान मार दूंगा। और इसी तरह का बहाना बना करके हम पर हमला किया गया और वे लोग कहते हैं कि तुम ये सब सामाजिक काम करना बंद करो वरना तुमको जान से मार दूंगा। मैं प्रशासन से और सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा की जाए। मैं नहीं समझता था कि सामाजिक काम करने में इतना खतरा है। लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे बार बार टॉर्चर करते हैं एवं बार बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को, उन गुंडों को यह कह देना चाहता हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं काम करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए अपनी जान की भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाली अधिवक्ता इंदु सहाय खुद पुलिसिया जुल्म से परेशान है। गया शहर के नवागढ़ी स्थित अपने आवास पर इंदु सहाय ने बताया कि रास्ते के जमीन को श्याम नंदन प्रसाद द्वारा अतिक्रमण किए जाने के मामले को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन उन्होंने दिया था, परंतु अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। परेशानी यही है कि वर्ष 2007 में हमने एक आवेदन एसडीओ और कलेक्टर को दिया अतिक्रमण के खिलाफ कि गली में अतिक्रमण हो रहा है, लोग नाजायज रूप से सीढ़ी निकाल रहे हैं, दरवाज़ा खोले हुए हैं। यही एक हमने आवेदन दिया। 2/2/2007 को जिसके खिलाफ हमने दिया उसने एक आवेदन सीजीएम के यहाँ इन्फॉर्मेटिव पिटीशन डाला जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं, लेकिन 18-19 में हमें ये जानकारी हुई कि उसने मेरे खिलाफ भी एक इस तरह का आवेदन दे रखा है। उसके बाद से लगातार झूठे मुकदमे ये वो करते रहा। वर्ष 2015 में वो पुनः 2007 में भी घटना घटी, 2015 में पुनः उसने गली को घेरना शुरू किया तो अगल बगल के लोगों ने मना किया। उसमें मना करने के बाद उसने मेरे लड़के को गाली दिया, मेरे को लगाकर गाली दिया। तो उसने कहा कि भाई मेरी मम्मी तो घर पे है नहीं, फिर गाली आप क्यों दे रही हैं, और मेरी मम्मी को आप गाली मत दीजिए। नतीजा ये हुआ कि वो मेरे ही मकान के मेरे दरवाजे पे आके माथा फोड़ी और चली गई सीधे मनु महाराज के यहाँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है। बाद में FIR हो जाता है। किस लिए हो रहा, क्या कारण क्या है? कारण सिर्फ अतिक्रमण है और कुछ नहीं है। कहाँ पर ये मेरे घर के ठीक सामने पश्चिम तरफ। अच्छा। श्याम नंदन प्रसाद, पिताजी का नाम स्वर्गीय गोविंद प्रसाद, उसकी पत्नी मेन उसकी पत्नी है निशा नंदन, और पति के बहकावे में आकर या पति पत्नी दोनों एक दूसरे के बहकावे में आकर इस तरह का धंधा करते हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, एक दो नहीं, मोहल्ले के सभी लोगों पर उसने कुछ न कुछ केस कर रखा है। क्या कारण ये जो है कब से चल रहा है? हमारे साथ तो 2007 से चल रहा है। अच्छा। और लोगों के साथ 2003 में चला और उन लोगों के साथ बड़ा ही गंदा मुकदमा चला। फिर बाद में कोई 1.5 लाख रुपया लेकर मामला सलटा। तो क्या अतिक्रमण है तो क्या करता है उस जमीन में, क्या करता है? वो जमीन में दीवार उठा रहा है। अच्छा, तो आपने इसकी सूचना कहाँ कहाँ दी है? एसडीओ और कलेक्टर को। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद पुनः ये कमिश्नर के यहाँ एक आवेदन दिया, हमने भी जिलाधिकारी को दिया, नगर निगम में भी दिया। नगर आयुक्त ने आवेदन इसको आदेश ये दिया
कि प्रस्तावित नक्शा के अनुसार श्याम नंदन प्रसाद को ये निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तावित नक्शा के अनुसार मकान का निर्माण कराए। ये उसको आदेश हुआ। यही आदेश कमिश्नर साहब ने भी दिया कि प्रस्तावित नक्शा के अनुसार मकान का निर्माण कराया जाए। अररिया के बरदाहा में 12 मई की रात एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव के ही एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाया गया है। साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी युवक को सजा दिलाई जाएगी। एक ही नहाने वाला एक ही है, एक ही रूम है नहाने का, एक ही है ना। लाइट है, कल भी लाइट नहीं है, बस यही परेशानी है। और सुबह से नाश्ता बने कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ भी नहीं। अभी खाना आया है, रात में आए लेकिन कोई न बिछावन न चादर कुछ नहीं। अभी बाथरूम में न पानी है, सब चीज का समस्या है। कोई चीज का कहीं का सुविधा है, कोई चीज का भी सुविधा नहीं। पूरा लग रहा है, बिस्तर नहीं है, कुछ पानी का सुविधा नहीं है, तकिया का सुविधा नहीं, कुछ का सुविधा नहीं। खाना आ रहा है, थोड़ा खाना आ रहा है, नहीं पेट कुछ भी नहीं भर रहा है। उससे दिक्कत हो रहा था, क्या कहता है, खाना की दिक्कत है, नाश्ता पानी नहीं आ रहा है। चाय पीने से 1 बजे 2 बजे तक कैसे आदमी रहेगा। ये सब खाने के लिए थोड़ा कम चावल था, उसके लिए पानी का जरूरी था, उसके लिए हंगामा कर रहा था। हम लोग किसी प्रकार से उसको शांत करके SHO किंग कुंदन को फोन किए, वहां से आए, समझाए बुझाए, इसके बाद गए। लॉकडाउन 4 में भी दिहाड़ी मजदूरों को खाने पीने में काफी असुविधा हो रही है, लेकिन ऐसे में कई समाजसेवी ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद को अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उत्तम सिंह के सहयोग से पूर्व पार्षद मंजू देवी सहित समाजसेवी विनोद यादव ने कई जरूरतमंद लोगों के बीच राहत किट का वितरण किया। ये कार्यक्रम फूड पैकेट का वितरण यहाँ पर जाकिर हुसैन संस्थान में चलाया गया है। अभी तक में 1600 से ज़्यादा लोगों को, जो गरीब गुरबे, जो अगल बगल के समाज में मोहल्ला टोला है, जिनका कोई सहारा नहीं है, खास करके दिहाड़ी मजदूर रहे हैं, मछली बेचने वाले, ठेला चलाने वाले के परिवार, उनके बाल बच्चे सभी कष्ट में जी रहे हैं, उनको 50 किसी दिन 100 के संख्या में नियमित तरीके से यहाँ पर बुलाया जाता है और करीब 5 किलो चावल, 2.5 किलो दाल, 2.5 किलो आटा, तेल, साबुन में लाइफ बॉय साबुन का 1 टिकिया, 2 पैकेट बिस्किट, ये सब चीज़ें का वितरण किया जा रहा है। अब तक में 8 बार 9 बार यहाँ पर ये कैंप चलाया जा रहा है सभी लोग की मदद से। जाकिर हुसैन संस्थान के अलावा जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, उनके लोग भी उदारतापूर्वक यहाँ पर आते हैं, उनके सहयोग से भी ये काम चल रहा है। और हम लोगों की कोशिश है कि लगातार अगल बगल के कोई भी आदमी किसी भूख से मरने की बात हम लोग को रहते नहीं दिख पड़े। अभी हमारे भाई साहब आए हुए हैं, उनको जानकारी मिला, इन्होंने इस तरह का सहयोग किया, तो आज वितरण निधि के नाम पर हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग स्वेच्छा से यहाँ पर आते हैं और ये काम चल रहा है। हम लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ मीडिया से आते हैं, तो अदरवाइज हम लोग इसका अखबार में या कोई प्रचार ये सब चीज़ नहीं करते। गोपालगंज जिले में बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन संख्या ज्यादा होने से समस्या आ रही है। ऐसे में शैलेश ओझा लगातार क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के साथ ही पंचायत में आ रहे मजदूरों के लिए स्कूल में क्वारंटीन कर उनकी हर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर उनके खाने पीने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपका और कहाँ से आप आए हैं? नासिक से आए हैं। अच्छा, क्या सुविधा है आपको यहाँ मिले क्वारंटाइन सेंटर में? पानी है, सब चीज़ का व्यवस्था है, खाना पीना सब अच्छा से मिल रहा है। अच्छा, सब चीज़ का व्यवस्था है, एम्बुलेंस लगी रहती है, जब किसी की तबीयत खराब हो तो लगे हॉस्पिटल रह जाएगी। ये व्यवस्थाएं आपको कहाँ कैसे कौन प्रोवाइड करता है? हमारे गाँव के मुखिया जी हैं। क्या नाम है उनका? शैलेश ओझा। अच्छा अच्छा, आपको खाने में क्या क्या दिया जाता है सुबह शाम? सुबह चाय मिलता है और हलवा मिलता है, और दिन में खाना
दाल चावल, शाम को पूरी सब्जी। आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से? एकदम संतुष्ट है। क्या नाम हुआ आपका? रघु प्रसाद। घर कहाँ हुआ? लाजपुर। क्वारंटाइन सेंटर पे आपके द्वारा सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा दी जा रही है यहाँ पे? यहाँ मूलभूत की जितनी व्यवस्था है, जितना जो प्रवासी लोग आए हुए हैं, जितना इसमें ठहरे हुए हैं, उन लोगों की खाने पीने की जितनी व्यवस्था है, जो इन लोगों को चाहिए, इन लोगों से पूछकर मेरे द्वारा सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कितने लोग होंगे सर यहाँ पे? लमसम 40-45 के। कब से इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है? अभी तो 2-3 दिन से चालू है, 2-3 दिन से ही लोग सारे लोग आए हुए हैं। सर ये बताया जाए कि इतनी सारी व्यवस्थाएं आप कैसे कर पाते हैं? खुद बियर करते हैं या फिर कैसे व्यवस्था करते हैं? हम भी बियर करते हैं, आम जनता पंचायत के लोगों के द्वारा इसमें सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, लोग हमको मदद कर रहे हैं, उस व्यवस्था को लेकर इस व्यवस्था को चला रहे हैं। अच्छा, ये सर बताया जाए कि ये पता चला आप इलाज भी करवाते हैं, यहाँ रखे हुए हैं? हाँ, यहाँ एम्बुलेंस हम अपना खुद का रखे हैं, अपना खरीद कर। पहले से ही पंचायत का सेवा करने के लिए बहुत पहले से पंचायत में जो है सो अपने तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस रखे हैं, वो एम्बुलेंस लगा रहता है। किसी को कोई ज़रूरत होता है तो उसका जो है सो तुरंत इलाज कराया जाता है। अभी हम BDO साहब से बात हुआ है, वो मेडिकल टीम यहाँ आने वाली है, आकर जांच करेगी। और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और अगल बगल के पंचायत के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है वो हमसे संपर्क करे, यथासमर्थ जितना हमारी शक्ति होगी उन लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार ओझा हुआ, हम विक्रमपुर पंचायत के मुखिया। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड का उमरचक निवासी कई मामलों में वांछित अजीत यादव को दाऊदनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजीत पर पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं उसकी गिरफ्तारी दाऊदनगर शहर के पटेल नगर में स्थित उसके बहन के घर से की गई है। मामले को लेकर SP दीपक बरनवाल ने बताया कि यह कई कांडों में फरार चल रहा था, जिसके पास से पिस्टल व कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा कि एक डकैती की घटना हुई थी दाऊदनगर थाना क्षेत्र में। बीच बाजार में एक व्यापारी को गोली मार के उनका लगभग 19 लाख रुपए लूटा गया था, डकैती हुई थी, जिसमें कई अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, पैसा रिकवर हुआ था, चेक वगैरह हम लोगों ने रिकवर किया था, सारी चीज़ें रिकवर हुई थी। उसका मुख्य अभियुक्त जो अजीत यादव था, जिस पर हत्या, लूट, डकैती के टोटल 21 केसेस थे विभिन्न जिलों में और बड़ा अपराधी था। बाद में उसको हम लोगों ने 50,000 का इनामी भी घोषित करवाया। उसकी गिरफ्तारी के लिए औरंगाबाद पुलिस लगातार प्रयासरत थी, साथ साथ STF की टीम भी उसके पीछे लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी हुई है दाऊदनगर में रामनाथ सिंह पिता श्री नारायण सिंह के घर पर छापेमारी की गई, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। उसमें अजीत यादव के साथ साथ जो है 2 पिस्टल, 7.65 mm का 12 गोली, 3.15 बोर का एक राइफल, 3.15 का 30 गोली, 300.315 का 4 खोखा बिंडोलिया के साथ बरामद किया गया। पकड़ाए गए अजीत यादव द्वारा बहुत सारी घटनाएं, बैंक डकैती से लेकर हत्या, रोड डकैती, सारी घटनाएं, मतलब बहुत खूंखार क्रिमिनल है, पेशेवर क्रिमिनल है और बिना क्राइम किए ये रह नहीं पाता। अरवल में भी इसने कुछ घटनाएं की हैं। अरवल SP को सूचना दी गई थी, उन्होंने भी अपनी टीम भेजकर यहाँ पूछताछ की है। इसने सबसे मुख्य बात है कि स्वीकारोक्ति बयान में एक पिस्टल का जिक्र किया, जिससे उसने जो ओबरा में दाऊदनगर में जो व्यापारी थे जिनको गोली मार के पैसा छीना गया था, उस पिस्टल के बारे में उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया, जिसके आधार पर हंसपुरा थाना क्षेत्र के रामदास चौधरी के घर में रेड किया गया। वहाँ से वो पिस्टल बरामद हुई जो उस घटना में यूज की गई थी, जिसमें दाऊदनगर के व्यापारी को गोली लगी थी। केस संख्या 302-19। तो जो हंसपुरा के हैं रामदास चौधरी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक पिस्टल, 7.65 mm का एक गोली और एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद किया गया है, जो कि अजीत का ही है और जिससे उसने उस घटना को अंजाम दिया था। तो एविडेंस हम लोग लाएंगे, क्योंकि उस घटना में खोखा वगैरह बरामद हुआ था और पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है। तो ये साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए हम लोग साइंटिफिक तरीके से इसको चार्जशीट करके और सज़ा दिलाने के लिए आगे ट्रायल में जाएंगे। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं कुल, अजीत कुमार यादव उर्फ अजीत यादव उर्फ अजीत सिंह, पिता नरेश यादव उमरचक के, दूसरा रामदास चौधरी जो कि पिस्टल जिसके यहाँ से मिली, पिता महबूब चौधरी सिंघाड़ी दाऊदनगर। एक केस आर्म्स एक्ट का हो रहा है दाऊदनगर में
और दूसरा केस हो रहा है हसपुरा में। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इसके बहनोई हैं ये हैं लगातार इसको छिपा के प्रश्रय दे के इसके क्राइम से जो पैसा मिलता है उसके माध्यम उसके मतलब उससे भी ये लोग अपना यूज़ करते थे और इसकी मदद करते रहते थे। तो उन पर भी साक्ष्यों को छिपाने के लिए और अपराधी की मदद करने के लिए जो केस हो रहा है उनका भी नाम दिया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही की जाएगी। हम लोगों ने जो बताया था एक बार कि मनोज जो ड्राइवर था उस व्यापारी के घर में, आप लोगों को अगर याद हो तो वही मेन इंफॉर्मेशन पास करने वाला, इस तरह की योजना को अंजाम देने के लिए सारी सूचनाएं देने वाला वही साबित हुआ। आज तक वो फरारी है, उसको भी इसने बताया कि 2,60,000 रुपये मिल गया था। इस छापामारी दल में STF की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही साथ राजकुमार जो हमारे दाऊदनगर सचिव हैं और मुकेश भगत, इन दोनों का सराहनीय काम रहा इसमें अजीत की गिरफ्तारी में। हसपुरा वाली जो गिरफ्तारी हुई है रामदास चौधरी वाली, उसमें हसपुरा थाना अध्यक्ष धनंजय ने अच्छे काम किया है और इन सबको जो है पुलिस की तरफ से किया जाएगा। कोई नाम भी था सर? 50,000 का रिवार्ड है ये बिहार पुलिस की तरफ से और 50,000 का इनाम होने की वजह से निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता। एक ही हमारे यहाँ क्रिमिनल में 50,000 का इनामी था, बाकी नक्सल में और इनामी हैं, लेकिन क्रिमिनल में एक ही इनामी था जो हम लोगों का काफ़ी दिन से टारगेट था। और औरंगाबाद पुलिस के लिए और DSP साहब इसमें काफ़ी लगे हुए थे, लगातार सब लोग लगे हुए थे और ये सफलता मिली औरंगाबाद पुलिस के लिए बड़ी सफलता। ये इनाम की राशि सर किनको? 50,000 रुपये जो है वो STF देगा अपनी टीम में और इसमें भी जो यहाँ पर किए हैं सबको डिवाइडेड होता है। सरकारी व्यवस्था के तहत प्रवासी मजदूरों को बस एवं ट्रेनों के माध्यम से लाए जाने का सिलसिला जारी है। बता दें कि श्रीपुर गांव में 3 थके हारे प्रवासी मजदूर पहुंचे। उनके आते ही गांव के लोगों ने उन्हें क्वारंटीन सेंटर जाने की सलाह दी। वहीं ग्रामीणों द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद वो वहां नहीं पहुंचे। इन युवकों ने बताया कि वो लोग हरियाणा से स्पेशल श्रमिक ट्रेन से कटिहार तक आए, वहां से बस द्वारा भागलपुर और भागलपुर से बस द्वारा ही उन्हें मुंगेर भेजा गया, लेकिन उन्हें रास्ते में मात्र एक जगह ही खाना दिया गया। उसके बाद से कहीं पानी तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। सर, हम लोग ग्राम सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत से हैं, महाराष्ट्र से चलकर आए हुए हैं और यहाँ हवेली खड़गपुर प्रखंड में ट्रेनिंग स्कूल में रखा गया है। यहाँ खाने पीने का सुविधा है, लेकिन हम लोग को मच्छर बहुत लग रहा है, नहीं तो मच्छरदानी का व्यवस्था है, नहीं रूम में पंखा लगा है और आदमी को पंखा लग रहा है सर, और आदमी को पंखा मिल गया है, मच्छरदानी भी मिल गया है, नहीं तो हम लोग को कपड़ा मिला है, नहीं और कुछ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।